अब साथ में अब देखो आप क्या करते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो, ऐसा बताना पड़ता है कि डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू साइड किया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, देखो गिवन भी लिखा है, टू फाइंड भी लिखा है, वी नो दैट भी लिखा है, फिर डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन करने गई ना तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखना चालू कर दिया उसने। साइड में अगर उसने फॉर्मूला यूज किया है ना तो देखो बकायदा मेंशन किया, अपन डायरेक्ट लिख देते बाय प्रोडक्ट रूल। जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है और मुझे भरोसा कि आप कर लोगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूं बड़े ही प्यारी वीडियो के अंदर। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा आंसर शीट लिखी कैसी जाती है पेपर के अंदर, क्लास 12 के अंदर। वो कहते हैं ना कि रणभूमि में जब योद्धा उतरता है तो पुराने योद्धाओं की एक बार वो चाल देखता है कि किस तरीके से उसने दूसरे योद्धा को हराया था। तो ये वही रणभूमि का ये एक योद्धा था जिसने इस जंग को जीता था। तो इस योद्धा से अपन क्या सीख सकते हैं ये इस वीडियो में देखना है अपने को, कि कैसे अपने को आंसर लिखना है, कैसे अपने को सारी चीजें मैनेज करनी है। तो एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो बेटा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के भी लिए है, ठीक है ना। पहले मैं इंग्लिश वालों को समझाऊंगा, फिर मैं हिंदी वालों को समझाऊंगा। क्लियर है कि नहीं ये बताओ। पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों को समझाऊंगा, फिर मैं हिंदी मीडियम वालों को समझाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं, ये एक 2024 का पेपर है, पिछले साल का पेपर जो टॉपर निकला था ना उसकी आंसर शीट है। यहां से अपन ये अंदाजा लगाएंगे कि उसने कैसे आंसर लिखे थे, अपने को आंसर लिख के कैसे आना है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 उसने ऐसे डाला, आप चाहो तो आप ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकते हो, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आप ऐसा भी डाल सकते हो ऊपर, ठीक है ना। उसने फिर यहाँ पे देखो आंसर 1 लिखा, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, आप आंसर 1 ऐसा भी लिख सकते हो। उसके बाद एमसीक्यूज के साथ साथ देखो उसने क्या किया, एमसीक्यूज के साथ साथ उसने क्या किया, ये देखो सी वाला ऑप्शन था, डी वाला ऑप्शन था, ये लिखा, उसके बाद आंसर लिखा। मैं भी यही करता था, आपको भी यही करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन पे वो आया, कुछ क्वेश्चन थे, कितने अच्छे से उसने मेंशन किया, बिल्कुल सेंड परफ्यूम डाल के मेंशन किया ना। बस ऐसे आपको मेंशन करके आंसर लिखना है। अब देखो एक बात सभी ने नोटिस की होगी, ये जो फाइनल पेपर की आंसर शीट है, देखो आपको एक रेड पेन दिख रहा है, एक ब्लैक पेन दिख रहा है, मतलब एक बार कॉपी चेक होती है, फिर रीचेक होती है कि गलत कॉपी चेक तो नहीं हो गई। इसलिए आगे बढ़ो। अब देखो ये अगला क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन करना था, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th जो भी हो, ठीक है ना। फिर आंसर 1 2 3 लिखा। अब ऐसा नहीं किया उसने कि टीएफ लिख दिया, नहीं, पूरा ट्रू फॉल्स पूरा लिखा है, ऐसे ही करके आपको लिख के आना है। और मैं तो बोलूंगा जो ये रहता है ना इसको आप ऐसे डब्बे में पैक करके आओ, बकायदा पेंसिल से पैक करके आओ। जैसे कि आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 2, आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 2, बकायदा पेंसिल से 2 लाइन अंडरलाइन करो और डब्बे में पैक करके आओ। इन सब के नीचे आप ऐसी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल से। टाइम मिले तो ज्यादा सजावट मत करना, नहीं तो टाइम के चक्कर में पता ना चले। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 था, बेहतरीन डब्बे में पैक करके आना, अब उसने देखो पूरी ये आपने लिखी, आप ये चाहो तो ये नहीं लिख सकते हो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इसमें आंसर कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट आप कर सकते हो आंसर फर्स्ट, वो जो भी ए ऑप्शन है और साथ में जो ऑप्शन का आंसर है वो, अगर टाइम बचाना हो तो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, 1 वर्ड लिखा। देखो 1 वर्ड के लिए उसने कितने प्यार से एक लाइन छोड़ के आंसर लिखे हैं। पूरे नंबर मिले, इसको डब्बे में पैक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर मिलेंगे। साथ में देखो और देखो क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने गया। अब एक बात सुनना, क्वेश्चन 6 था, एक क्वेश्चन और के नीचे दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको पहला ना करते हुए और का करना है तो पता आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 06 लिखना, ठीक है ना, और यहां पे ऑल लिख देना और ऐसा डब्बे में पैक कर देना, और ऐसे डब्बे में पैक कर देना कि उसको क्लियर हो जाए 6 का और किया है। बच्चे करते क्वेश्चन 6 कर दिया, आंसर कर दिया और डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर देते हैं। अब साथ में अब देखो आप क्या करते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो, ऐसा बताना पड़ता है कि डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू साइड किया, डिफरेंशिएट किया। अब आंसर जब भी आए ना बेटा, आंसर जब भी आए उसको डब्बे में पैक करके आना पेंसिल से। इसने नहीं किया लेकिन कॉपी अच्छी थी, लेकिन आंसर पैक करके आते ना क्लियर हाईलाइट होता है कि ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, फिर डब्बे में पैक करो, आप नए पेज से चालू कर सकते थे, लेकिन अब तो आंसर शीट की कॉपी चेंज कर दी है, तो 32 पेज की कर दी कॉपी। पहले आप सप्लीमेंट्री ले सकते थे, अब नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब ये लिखा आंसर क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं डब्बे में पैक करके आओ। द गिवन टू फाइंड लिखा, देखो बी नो दैट जो लिखा ना, बी नो दैट उसने कितने अच्छे से मेंशन करके लिखा। वो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको ऐसा करना है, डब्बे में पैक करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा है, इसमें बताने लायक कोई चीज थी नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, देखो गिवन भी लिखा है, टू फाइंड भी लिखा है, वी नो दैट भी लिखा है, फिर डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन करने गई ना तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखना चालू कर दिया उसने, 1 2 3 नंबर और सॉल्यूशन के आपके 2 नंबर, तो भैया जी आपको मिल गए 5। ऐसे नंबर चेक होती कॉपी, ऐसे चेक होती कॉपी, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। गिवन टू फाइंड लिखना पड़ता है मेरे बेटे लिखना पड़ता है। आगे देखो, अब ये बड़ा क्वेश्चन था, गिवन लिखा उसने, गिवन के साथ साथ देखो, गिवन के साथ, अरे चेंज हो भैया, गिवन के साथ अब देखो टू फाइंड नहीं लिखा, आप टू फाइंड लिख देते, आप क्या लिख देते, टू फाइंड लिख देते, साथ में आप क्या लिख सकते थे, फॉर्मूला यूज लिख सकते थे, ठीक है ना। अभी देखो साइड में अगर उसने फॉर्मूला यूज किया है ना तो देखो बकायदा मेंशन किया, अपन डायरेक्ट लिख देते बाय प्रोडक्ट रूल, अपन क्या करते डायरेक्ट लिख देते कि बाय प्रोडक्ट रूल, लेकिन प्रोडक्ट रूल क्या होता अपन ने ये भी अच्छे से मेंशन किया, और लास्ट में जो आंसर आया ना उसको डब्बे में पैक करके ऐसे आओ, और ऐसे पैक करने के बाद यहीं पे ऐसा लिख दो कि ANS, ANS मतलब आंसर। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये पेपर की सीट है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया, पहला आंसर यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन यहाँ लिख दिए, इसके बाद एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, खत्म हो जाए, फिर पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो। जैसे कि इसने पेंसिल से लाइन ड्रॉ नहीं करी तो समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कब चालू कर दिया समझ में नहीं आया थोड़ा सा, देखो और इसने साइड मेंशन कर दिया, अपन ने और नीचे मेंशन कर दिया था, तो यहाँ पे बका देगा, आप पेंसिल से ऐसी लाइन ड्रॉ करके आओगे, देन ये क्वेश्चन चालू करोगे और इसको डब्बे में पैक करोगे, तो एग्जामिनर को क्लियर दिखेगा यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से अगला क्वेश्चन चालू हुआ, फिर चालू में वही करना है, गिवन लिखना, टू फाइंड लिखना, फॉर्मूला यूज लिखना है। आगे बढ़ो, अब ये देखो जो मेन फाइनल आंसर आया ना उसको आप डब्बे में पैक करके आओ, फिर लाइन ड्रॉ करी, फिर अपन ने ऐसे किया, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन सारा कुछ लिखा है इसने, और वी नो दैट जरूर लिखा उसने, हम जानते कि ये ऐसा होता है, यहाँ पे √1 को डायरेक्ट लिख दिया। आप इसको आप कैसे कर सकते थे, किसी इक्वेशन को कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, XI के प्लस YJ के ऐसे कंपेयर किया, प्लस ZK के इससे कंपेयर किया, जहां से XYZ की वैल्यू पुट करी, और मॉड A की वैल्यू कितनी होती है, √x² प्लस y² प्लस z²। आप जैसा चाहो, जैसा आपका मन मर्जी, ठीक है ना। आगे देखो, अब ये लिखा जो आंसर आया डब्बे में पैक करना, सबको पता चल गया, खत्म हुआ, लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्वेश्चन आया डब्बे में पैक करेंगे। अब उसने सो दैट का बोला था, इससे गिवन लिखता नहीं बना, इसलिए डायरेक्ट इसने टू सो दैट लिख दिया, लेकिन आप सारे बच्चों को मैं गिवन और टू फाइंड तुम्हारी क्लास में बताता ही हूँ, और साथ में जब मैं मैराथन लेने वाला हूँ, अभी आपकी मैराथन रहेगी, तो मैराथन रहेगी 12 से 15 घंटे की, यहाँ पे मैं सब चीज बताऊंगा, इतनी हिम्मत रखना कि 12-15 घंटे जब मैं पढ़ा सकता हूँ तुम पढ़ सकते हो। आगे देखो, सबको पता चल गया अब क्या करना है, क्वेश्चन ये सेट लेगा, गिवन कैसे सेट दिया, आर क्या दिए, रिफ्लेक्सिव फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्सिव डायरेक्ट नहीं लिख दिया, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी लिखो, है ना, इसे डायरेक्ट आंसर लिख दिया, प्रॉपर्टी नीचे लिखी, अच्छा लिख दी है। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले रिफ्लेक्सिव उसने बताया, प्रॉपर्टी लिखी, सिमेट्रिक के लिए फिर सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होता है, फिर लिखी, एग्जांपल दिया और ऐसा सॉल्व किया। देख लो, आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, PDF तो इसकी मिल नहीं पाएगी तुमको, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं, और सॉल्व किया, और क्वेश्चन अच्छे से मेंशन किया, लेट करके डायरेक्ट लिख दिया, इसको लेट माना, आंसर आया, डब्बे में पैक किया, बिल्कुल यहां लड़की समझदार हो गई, बस आंसर लिख देना था। क्वेश्चन 15 पहुंचे, 15 को अपन ने पूरा सॉल्व किया, इधर कितना अच्छे सॉल्व किया। अपन क्या करते हैं, यहीं से यहीं से चाल नहीं करना, एक लाइन छोड़ देना, क्लियर दिखे वो, नहीं तो यहीं से लिख दोगे तो बहुत घचड़ पचड़ हो जाएगा। बकायदा लिख के देख लिया आपने, बहुत अच्छे से देख लिया, XYZ की वैल्यू निकाल दी ना, इसको डब्बे में पैक कर दिया। डब्बे में पैक नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों, पेन एंड की इंकिंग खत्म हो रही होगी, इसके डब्बे में पैक नहीं किया। आगे देखो, सेम यही चीज थी, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था। अब देखो, लेट कर लिया बेटा, E1 E2 और R कर दिया, टू फाइंड यहाँ, तो यहाँ पे बेटा आप लाइन छोड़ सकते थे, लाइन छोड़ने से आप क्लियर दिखता, कैसा गचड़ पचड़ दिख गया, लेकिन करा सही था इसलिए पूरे नंबर मिल गए। अपन तो ऐसे बनता है नहीं बनता सबको लेके चलते हैं कि लाइन छोड़ के लिख दो, है ना। जैसे P ऑफ R आया, इसको अपन डब्बे में पैक कर दिया, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये दोनों फॉर्मूले में वैल्यू यूज होने वाली थी, तो दोनों को डब्बे में पैक कर दी, फिर वैल्यू लगा दी, और फाइनल आंसर में अपन ने डब्बे में पैक कर ही दिया है, ठीक है ना। फाइनल आंसर डब्बे में पैक कर ही दिया है। अब देखो, इसका सब कुछ सही था, लेकिन ये आंसर गलत निकला, आंसर शायद इसने गलत निकाल दिया, सर्कल लगा दिया, सिर्फ आधा नंबर इसका यहाँ पे कटा होगा, ज्यादातर आधा नंबर कटा होगा, ठीक है ना। सिर्फ सर्कल लगाया, देखो आपको स्टेप के उसको पूरे नंबर मिले, स्टेप के उसको पूरे नंबर मिले, जितनी इसने पीछे से करती आई उसकी पूरी स्टेप के यहाँ तक नंबर मिले, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी स्टेप अच्छे से करके आना। आगे देखो, अब कुछ बताने लायक नहीं बचा, सब कुछ हो गया।
अब देखो कंपेयर करना बता दिया, जैसे कि p इक्वल टू 1/x लिखा ना, इसको डब्बे में पैक करना था, q को डब्बे में पैक करना था। इससे पता क्लियर दिखता है कि ये वाली वैल्यू उठा के रखी होगी, ये वाली उठा के रखी हो। आपने लिख दिया आगे की स्लाइड में, सपोज आगे चला गया, मैंने बोला यहाँ पे मैंने p की वैल्यू रखी, एग्जामिनर कॉपी पलटेगा, यहाँ ढूंढेगा p कहाँ है, p कहाँ है, p कहाँ है, तो उसको क्लियर दिख जाए ना डब्बे में कि यहाँ पे आपने पीछे की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट करी, क्लियर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे लिख के आए, देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीजें देख सकते हो। आगे देखो LHL RHL वाला अपन ने किया, तो बेटा जब इसने RHL निकाल दिया, इसको डब्बे में पैक कर देती और साथ में एक लाइन छोड़ देती, ज्यादा बेटर रहता। लेकिन जब भी अच्छी है, मेरिट होल्डर आई, तो ऐसी लोकल अच्छी नहीं है, अच्छे नंबर लेके आई। अब यहाँ पे आपको इतना गिचल पिचल भी नहीं करना है, उसकी राइटिंग अच्छी थी, लेकिन क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी होगी नहीं तो आप गिचल पिचल कर दोगे, तो आप एक लाइन छोड़ के लिखना है जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर दिखे। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं। देखो 22 क्वेश्चन नंबर, अब 22 ने देखो डबल से कर लिया होगा, कोई पता क्या रहते हैं, कोई क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 था है ना, 20 का ए भी बन रहा था और 20 का और वाला भी बन रहा था, तो क्या करता वो 21 वाला ना करता है और डबल से आंसर 20 डाल देता, पहले 20 पहले नंबर कर देता, 20 आखिरी नंबर पे कर देता। बेटा ऐसा करोगे ना तुम फंस जाओगे, क्यों फंस जाओगे ये बता दूं, ठीक है ना। जैसे कि आपने बेटा पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो पहला क्वेश्चन के आगे यहाँ पे नंबर चला दिया, उसने सबको 5 नंबर का हो गया। अब पहला नंबर क्वेश्चन तुमने डबल से लिख दिया, तो डबल से लिख दिया और वाला तो डबल से वो एक नंबर पहले नंबर क्वेश्चन देखने जाएगा, 5 नंबर है, तो पहले दूसरा क्वेश्चन है उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया कि उसने नंबर पहले ही डाल दिए। सपोज तुमने करा 20 वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, 20 वाले क्वेश्चन आपको इसने 4 नंबर दे दिए। अब 20 वाले क्वेश्चन का आपने ऊपर वाला भी किया और वाला भी किया, लेकिन 20 वाला आपने यहाँ कर दिया और सबसे लास्ट में कर दिया। अब सबसे लास्ट में देखो 20 नंबर, अगले वाले क्वेश्चन में आपको पूरे 5 नंबर मिल गए, फिर वो देखेगा यहाँ पे आएगा वापस 20 नंबर ढूंढेगा, 20 नंबर यहाँ नंबर क्वेश्चन यहाँ है, अरे ये तो इसने पहले ही कर दिया, मतलब इसने मुझे बेवकूफ बना दिया। तो ऐसे बेवकूफ वाले काम मत करना। बहुत से बैक बेंचर ने ये सोच के बैठे होंगे कि हम ऐसा करेंगे, तो बेटा कृपया करके सभी को मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसा करके ना आवे पेपर में, ठीक है। ये देख लो, लिखने का तरीका देख लो, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। डब्बे में पैक किया, अच्छी बात है, गिवन 2 पॉइंट लिखा, अच्छी बात है, यहाँ भी सब कर लोगे। देखो लाइन छोड़ दिया, इसको पता है यहाँ मैं गड़बड़ी कर सकती हूँ, तो लाइन छोड़ दी, क्लियर दिखे, ठीक है ना। और आगे ये लिखा है, ठीक है ना, ये भी अच्छे देख लिया तुमने, ठीक है। और आगे बढ़ जाऊं, और आगे बढ़ जाऊं, और आगे गया मैंने देखा चलो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते थे, यहाँ भी। अब देखो ये जब इसने फाइंड किया तो अच्छे से पैक किया, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, घचड़ पचड़ नहीं किया, बहुत सही लिखा है, इसमें एक्स्ट्रा चीजें बताने की नीड नहीं थी, ठीक है ना। ये भी देखो कितने अच्छे से किया, कॉर्नर पॉइंट्स भी बता के लिखे, अच्छे से मेंशन किए। तो सभी को एक हिंट यहीं पे ये देना चाहूंगा कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करो या जब भी आप बॉक्स बनाओ, तो बेटा ये हमेशा पेंसिल से बनेगा, मेरे बच्चे, पेंसिल से। हमेशा किससे बनने वाला है? ये पेंसिल से बनने वाला। कोई भी पेन से नहीं बनाया, क्योंकि पेन के पीछे छप जाती है, पेंसिल के पीछे नहीं छपती है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्राफ ऑन पेज नंबर 33 देखो ना, ग्राफ को पेज नंबर 33 पर मेंशन किया है। 26 पेज था तो 33 पेज नंबर पर ग्राफ आप पेस्ट करोगे, बीच में चिपकाओगे, तो उसने मेंशन किया बकायदा। अपन तो क्या कहते, ग्राफ लगा दिया बीच में, बस लास्ट में भी लगा दोगे और पेज नंबर 33 भी लिख दो, क्या दिक्कत है। अपन तो क्या कहते, जहां क्वेश्चन है उसके बीच में ही फंसाएंगे, हम तो बीच में ही फंसाएंगे, पता नहीं क्या। अब यहाँ पे सब कंप्लीट हुआ। अब मेरी बात सभी सुनना, इंग्लिश मीडियम वाले सभी ने यहाँ पे देख लिया होगा। अब एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ, नहीं तो हिंदी वाले मीडियम वाले खफा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वालों देख लो, हिंदी मीडियम वालों कॉपी, सेम पेपर, सेम आंसर शीट, सब कुछ सेम। देख लो, बस स्क्रीनशॉट ले लेना, समझाने में तो तरीका आ गया। आप डब्बे से सबसे जानते होंगे। ये देखो हिंदी मीडियम की है, लिख के आए हैं, ठीक है। राइटिंग अच्छी लिख के आना, हिंदी में नहीं पता चले हर कुछ लिख के आओ, ठीक है ना। ये लिखा है, देखो कितने अच्छे से मेंशन किया है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर लिखे, लेकिन असत्य सत्य लिखा इनने, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कॉपी लिखी। प्रश्न क्रमांक 4, अब जो मैचअप थी ना, आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो पहला ये कौन सा नंबर, बी नंबर पे, तो आप बी लिख देते, फिर आंसर लिखते, या डी नंबर पे लिख देते, आंसर लिख देते। इसमें क्या होता है, कभी आपकी गलती हो गई ना तो भी आपको सही कर देते हैं। कैसी गलती बताऊंगा जब मैराथन लूंगा तब। ये देखो मेंशन किया, गलत किया, अरे ये क्या कर दिया मेरे बच्चा, ऐसा नहीं करके आना, आप एक बार कट कर दो बस, ऐसा नहीं करके आंसर। ये कट किया ना, ये बहुत अच्छा कट किया है। आगे देखो और क्या गलती करी अपन, ये भी देख लें। आगे सब चीज सही चला। देखो ऐसा नहीं है कि टॉपर गलती नहीं करते, टॉपर भी गलती करते हैं, लेकिन वो लिखते इतने अच्छे से कि कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी मैं बोलूंगा हिंदी में राइटिंग अच्छी लिख के आना। वैसे मैथ्स में हिंदी की राइटिंग का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, अच्छे से लिख के आना जब भी। देखो कितने अच्छे से मेंशन किया, एक्स वाई को डब्बे में पैक किया, हैंस कर देते,
ठीक है ना। अब देखो कितने अच्छे समीकरण मेंशन किया। प्रश्न क्रमांक 2, अथवा कर रही तो अथवा लिख के आ रहा है, और कर रही नहीं कर रही तो और नहीं लिख के आ रहा है। ठीक है ना। आगे देखो ये पूरा लिख दिया। ये ऐसी इक्वेशन हल्के से आड़े तले मत लिखना, लाइन में अच्छे से लिख के आना कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए। जब 2 लाइन दी तो 2 लाइन यूज कर लेना, ऐसा मत करना कि x माइनस वन अपॉन टू हर कहीं ऐसे लिखते आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। ठीक है ना। और बहुत सही था, बहुत सही था, बहुत सही था। फॉर्मूला जब भी मेंशन करके आओ तो ऐसे मेंशन करके आना अलग से, अपन तो कहते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल आंसर जब भी आए हमेशा इसको डब्बे में पैक करके लिखो, अता करके। ठीक है ना। बाकी सब कुछ सही है, गिवन इवन सब सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हैंड सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सही लिखा है इसने, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए फॉर्मूला यूज हुआ है। फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? जो फॉर्मूला यूज हुआ उसको आपको डब्बे में पैक करना था, जो भी फॉर्मूला यूज हुआ हो। और उसके बाद फॉर्मूला के बाद जो भी आपने बीच में वैल्यू निकाली आई और क्योंकि वो अच्छे से मेंशन करना था। जैसे कि यहाँ से आई एफ की वैल्यू निकाली तो आपको आई एफ लिखना था। आई एफ की वैल्यू निकाली ना तो आई एफ की वैल्यू निकला था, एक्स लिखना था, डब्बे में पैक करना था। क्लियर देखिए कि आई एफ की वैल्यू एक्स रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी डायग्राम बना के आना जरूरी कंपलसरी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मजे आ गए। जब भी आप क्वेश्चन लिखो डब्बे में पैक करो। मैंने एक ही बात बोली, जब भी क्वेश्चन खत्म हो एक लाइन ड्रॉ कर दो पेंसिल से, और जब भी इसका अथवा करो तो साथ में अथवा लिख देना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर लाइन ड्रॉ करी, क्वेश्चन खत्म हुआ, ऐसा किया, स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से देखना, लिखने का पैटर्न देख लेना इनका और तुम अपना मैच कर लेना। ठीक है ना। ये देख लो, देख लो सब कुछ मैं सही देख रही। ये क्वेश्चन मैंने आज ही करवाया था क्लास में। ठीक है ना। आगे देखो, देखो कितना बढ़िया है, सेट वगैरह कितना अच्छे से लिखा है। ब्लैक पेन से अलग लिखा, ब्लू पेन से अलग लिखा। पेन की वीडियो बना दूंगा, कौन सा पेन यूज कर सकते कौन सा नहीं। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और कोई काम नहीं बचा। ये था स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई मतलब नहीं बचा, स्क्रीनशॉट ले लो बस। ठीक है ना। बस ये ट्राई करना कि लाइन आप ड्रॉ कर दो पेंसिल से, और अथवा वगैरह जब क्वेश्चन को आप डब्बे में पैक कर दो पेंसिल से। ठीक है ना। आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक पेंसिल से डब्बा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे बस भैया। और ये अपना बच्चा ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाओ, करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देख लो समीकरण बना दिया। अब ग्राफ पेपर था, ग्राफ पेपर साथ में चिपका दी, नहीं तो लिख सकते थे कौन से पेज पे आपने ग्राफ यूज किया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये अपना ग्राफ पेपर बना दी, ग्राफ देख कितने अच्छे से मेंशन किया। मोस्टली ट्राई करना है इसको पेंसिल से बनाना। मैडम जी ने पेन से बना दिया, लेकिन पेंसिल क्या होती है, थोड़ी दिन बाद चेक होती ना, पेंसिल मिट जाती है आपको, इसलिए इसने पेन से बनाया थोड़ा थोड़ा, कि पेंसिल थोड़ा टाइम में आपने देखना उसको, आप देखते हो कागज में आपने जो पेपर में जो बनाया वो थोड़ी मिट जाती है, इसलिए आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी हो गई ये खत्म पीडीएफ। तभी से ये बोलूंगा इसको आप विजिट करना, लेकिन माई बाप मत मानना इसको। मतलब ये सही भी है, गलत भी हो सकती है। आपको लगता है कि आप कुछ अच्छे तरीके से लिख सकते हो तो बेटा वो यूनिवर्सली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर कुछ लिख दो और सोचो कि अरे मैं तो सर ने बोला था मन से। नहीं, इसको अच्छे से विजिट करना, अच्छे से देखना, लुक ऑन करना, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों। देखने के बाद आप क्या करना, आपको जो क्वेश्चंस लिखना और एक पेपर पूरा सॉल्व करके देख लेना। एक पेपर पूरा सॉल्व करके देख लेना कि 32 पेज के अंदर आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, और टाइमली आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये कर लेना। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर आप लिख दो और आपको चेक करना हो तो आप मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूंगा कि हाँ आपने ये सही लिखा कि नहीं, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना। बिल्कुल आप एक मजबूत योद्धा बन के जाओ, मजे करके जाओ, बहुत अच्छे से एंजॉय करो सारी चीज को। पढ़ाई है ना, आप अगर एंजॉय करके पढ़ोगे ना, अरे आप भी बोलोगे ए भगवान क्या दे दिया, ए खुदा मजे आ गए। बस पढ़ाई को एक बार मजे करके देखो, ना फील आए तब बोलना तुम। ठीक है। बिल्कुल ऐसे योद्धा बन के रहना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको दिन रात पढ़ना, नहीं, सही समय पर पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना, वो मैटर करेगा रेदर देन कि आप हर कुछ पढ़ लो। और आंसर लिखने का तरीका यही बोलूंगा, जब भी आप युद्ध भूमि में, रणभूमि में उतरते हो तो आपको एक बार उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये प्रैक्टिस करना है। तो ये तो मैंने पूरे योद्धा का वीडियो ला के रख दिया कि बेटा ये रणभूमि में ऐसे जीता था, तो आप इससे क्या सीख सकते हो ये आपको सीखना है। लेकिन हर लोगों का अपना तरीका बहुत अलग होता है कि मुझे ऐसा करना है, दूसरे को ऐसा करना है। ठीक है ना। तो ये बड़ा ध्यान में रखना। ठीक है। अब अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, बाय बाय।